हैप्पी बर्थडे साहिल। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। वर्टिकल बार हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी। नेहा वर्टिकल बार नीला सूट, सफेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने। नेहा वर्टिकल बार। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। वर्टिकल बार कितनी सुंदर लग रही थी। वर्टिकल बार। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। वर्टिकल बार, मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? मैंने पूछा। बिल्कुल वर्टिकल बार, हमारी शादी की सालगिरह के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वर्टिकल बार, वैसे भी मुझे सब याद रहता है। वर्टिकल बार, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर चीज याद दिलानी पड़े। वर्टिकल बार। नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। वर्टिकल बार। इससे पहले मैं कुछ कहता वह फिर बोल पड़ी। वर्टिकल बार, सुनो, मैंने इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए, वह भी सुबह जल्दी उठकर। वर्टिकल बार, इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो, जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। वर्टिकल बार। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। वर्टिकल बार। सी ही थी मेरी नेहा। वर्टिकल बार। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू देखे थे। वर्टिकल बार। उसके बाद मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। वर्टिकल बार। अपने आसपास जहां हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में भी दुखी दिखाई पड़ता है, वहीं नेहा अपनी सभी परेशानियों में भी हर दिन और चुलबुली होती गई। वर्टिकल बार। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। वर्टिकल बार। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। वर्टिकल बार। नेहा मेज पर बैठी अपने फोन पर कुछ लिख रही थी। वर्टिकल बार। मेज को उसने कितने करीने से सजाया था। वर्टिकल बार। उसने मुझे देखा और एक तंज दाग दिया। वर्टिकल बार। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। वर्टिकल बार। बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। वर्टिकल बार। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? पर क्यों? मैंने पूछा। वर्टिकल बार। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। वर्टिकल बार। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊंगी। वर्टिकल बार। उसने मुझसे पूछा। वर्टिकल बार। हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चले हैं कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। वर्टिकल बार। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। वर्टिकल बार। आज शाम कहीं बाहर चलते हैं। वर्टिकल बार। साथ साथ सिर्फ हम तुम? वर्टिकल बार। नेहा हंस पड़ी और कहा, दिया। वर्टिकल बार। मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया। वर्टिकल बार। तो यह तय रहा, शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने मुगली रेस्तरां चलेंगे। वर्टिकल बार। नेहा को दफ्तर छोड़ने के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। वर्टिकल बार। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वर्टिकल बार। मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ साहिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। वर्टिकल बार। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। वर्टिकल बार। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। वर्टिकल बार। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। वर्टिकल बार। मैंने यह बात नेहा को भी बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उससे कहा कि वह खुद ही मुगली रेस्तरां पहुँचे। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और न ही संपर्क काटा। वर्टिकल बार। उसने बस इतना कहकर अपना भ्रमणभाष रख दिया कि ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। वर्टिकल बार। कुछ अंतराल के बाद मैं उस रेस्तरां में पहुंचा। वर्टिकल बार। नेहा को वहां न पाकर मैं उसका इंतजार करने लगा। वर्टिकल बार। मैंने नेहा के भ्रमणभाष पर कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। वर्टिकल बार। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराजगी से उत्पन्न शरारत होगी कि मैं उसे लेने नहीं आया और इसलिए मैं नेहा के दफ्तर चला गया। वर्टिकल बार।
वहाँ मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पूर्व ही वहाँ से निकल चुकी थी। वर्टिकल बार मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्तरां की तरफ बढ़ चला। वर्टिकल बार रास्ते में मैं राहगीरों को देखता जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। वर्टिकल बार मैं कुछ घबरा गया क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु वैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। वर्टिकल बार नेहा का फोन अभी भी बंद था। वर्टिकल बार मुझको लगा कि शायद नेहा घर चली गई हो, इसलिए मैं भी घर चला गया। वर्टिकल बार घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। वर्टिकल बार रात्रि के 9 बज चुके थे। वर्टिकल बार नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रही थी। वर्टिकल बार मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने भ्रमणभाष को बंद कर दिया होगा। वर्टिकल बार सुबह खुद ही आ जाएगी। वर्टिकल बार पर यह कोई तरीका नहीं होता है। वर्टिकल बार इस बार उसने अच्छा नहीं किया। वर्टिकल बार ऐसा कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही सूख जाए। वर्टिकल बार उस रात मैं श्वान निद्रा ही ले पाया। वर्टिकल बार हर थोड़ी देर के अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती थी। वर्टिकल बार सुबह 7 बजे मेरा फोन बजने लगा। वर्टिकल बार वह फोन नेहा का ही होगा ऐसा मानकर मैंने फोन उठाया। वर्टिकल बार सामने से आवाज आई, मिस्टर साहिल। मैं डर गया और उस अनजान आवाज के बारे में पूछने लगा। वर्टिकल बार मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। वर्टिकल बार मुगली रेस्तरां के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। वर्टिकल बार आपका नंबर उनके फोन से ही मिला। वर्टिकल बार हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं, आप भी जल्द पहुंच जाइए। वर्टिकल बार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्टिकल बार मेरा शरीर इस त्रासदी का भार सह न पाया और सुन्न पड़ गया। वर्टिकल बार मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। वर्टिकल बार किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। वर्टिकल बार इंस्पेक्टर साहिब, मैं साहिल, नेहा का पति मैं बोला। वर्टिकल बार तो आप आ गए साहिल जी, इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया। वर्टिकल बार आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। वर्टिकल बार नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वर्टिकल बार वह इस समय कमरा संख्या 10 में है। वर्टिकल बार जाइए, आपकी जरूरत है उन्हें। वर्टिकल बार मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। वर्टिकल बार नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। वर्टिकल बार तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। वर्टिकल बार उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। वर्टिकल बार उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। वर्टिकल बार अति मंद गति से चलती, उसकी सांसों में भी कितना भार होगा यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। वर्टिकल बार कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। वर्टिकल बार यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटने पर गिर पड़ा। वर्टिकल बार नेहा की सी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। वर्टिकल बार डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बिठा दिया। वर्टिकल बार मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है। वर्टिकल बार अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। वर्टिकल बार मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी न आए। वर्टिकल बार 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वर्टिकल बार मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। वर्टिकल बार उस कूदती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। वर्टिकल बार यूं प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। वर्टिकल बार
मैं उसे घर ले आया। वर्टिकल बार जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। वर्टिकल बार कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कान में पड़ने लगी। वर्टिकल बार नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। वर्टिकल बार यह लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनहीन हो चुका है। वर्टिकल बार जिसे अपनी सहेली से फोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वर्टिकल बार वह समाज जो मरते इंसान की सहायता करने के बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है, उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। वर्टिकल बार दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगे हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। वर्टिकल बार परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वर्टिकल बार नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले। वर्टिकल बार अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। वर्टिकल बार उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतजार कर रही थी और अब न जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूंगा। वर्टिकल बार मैंने तोहफे में उससे उसका सिर्फ थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वर्टिकल बार रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वर्टिकल बार वहाँ फ्रिज में नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। वर्टिकल बार उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। वर्टिकल बार मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज आने लगी। वर्टिकल बार सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। वर्टिकल बार नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, वर्टिकल बार मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वर्टिकल बार वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। वर्टिकल बार उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर से पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया। वर्टिकल बार मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। वर्टिकल बार नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। वर्टिकल बार मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है। वर्टिकल बार उसे कोई खतरा नहीं है। वर्टिकल बार वहाँ कोई नहीं है। वर्टिकल बार मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। वर्टिकल बार नेहा धीरे धीरे शांत हो गई। वर्टिकल बार मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वर्टिकल बार नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद बह गई। वर्टिकल बार मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वर्टिकल बार वह पुनः व्याकुलता से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो रुक जाओ साहिल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वर्टिकल बार इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। वर्टिकल बार कुछ अंतराल के बाद नेहा सो गई। वर्टिकल बार दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान पर थी। वर्टिकल बार नेहा को किसी दवा और चिकित्सक से ज्यादा अपनेपन और प्यार की जरूरत थी। वर्टिकल बार उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की जरूरत थी। वर्टिकल बार नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूंगा। वर्टिकल बार नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसलिए उसे सदा तनाव व भ्रम में ही देखता था। वर्टिकल बार यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। वर्टिकल बार उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। वर्टिकल बार एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। वर्टिकल बार यूं तो वह खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। वर्टिकल बार अचानक वह रोने लगी। वर्टिकल बार न जाने इस बार उसके मन के किस रथी को तीर लगा था। वर्टिकल बार
कहने लगी मुझे माफ कर दो साहिल वर्टिकल बार, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सजा दी गई। वर्टिकल बार मैंने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। वर्टिकल बार मेरे में ही सब कमियां हैं। वर्टिकल बार मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। वर्टिकल बार इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वर्टिकल बार तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। वर्टिकल बार अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। वर्टिकल बार नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वर्टिकल बार जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। वर्टिकल बार उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। वर्टिकल बार नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल दिया था कि खुद ही अपने में घुटने लगी थी। वर्टिकल बार मैंने नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वर्टिकल बार तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। वर्टिकल बार तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो। वर्टिकल बार तुमने कितने असहाय लोगों की मदद की है और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। वर्टिकल बार बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। वर्टिकल बार तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वर्टिकल बार वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं। वर्टिकल बार यदि तुम ऐसा न करती तो न जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। वर्टिकल बार इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। वर्टिकल बार नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है। वर्टिकल बार तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले। वर्टिकल बार सब ठीक हो जाएगा। वर्टिकल बार मेरी यह बातें नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। वर्टिकल बार मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। वर्टिकल बार कुछ ही दिन के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीजों को घर से हटा दिया। वर्टिकल बार नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी। वर्टिकल बार सभी पंखे उतरवा दिए। वर्टिकल बार ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। वर्टिकल बार पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमजोर पड़ गया था। वर्टिकल बार मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। वर्टिकल बार मैं रोज उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। वर्टिकल बार मैं उसे वह सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाते हैं। वर्टिकल बार पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उनके दूरभाष को स्वीकारती नहीं थी। वर्टिकल बार उसने अपने आप को समाज से बिल्कुल काट लिया था। वर्टिकल बार बस पूरे दिन सर झुकाए न जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। वर्टिकल बार इतना प्रयास करने के बाद भी मैं नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। वर्टिकल बार तभी विचार आया कि मेरे मित्र शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मजे करती थी। वर्टिकल बार मैंने सोचा कि यदि वह वहां आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाए। वर्टिकल बार यही आस लिए मैं शर्मा जी के घर पहुंचा। वर्टिकल बार घर की घंटी बजाई तो भाभी जी ने द्वार खोला। वर्टिकल बार मुझे देखती ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वर्टिकल बार बड़े ही अनमने ढंग से मुझे अंदर बैठाया गया और कुशल क्षेम के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आ रहे किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था। वर्टिकल बार इसलिए अपने लिए शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। वर्टिकल बार उस समय मेरे से ज्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। वर्टिकल बार मैं सबका हाल चाल ले ही रहा था कि उनकी बच्ची अंकल करती मेरे पास आने लगी। वर्टिकल बार पर उसकी मां ने उसे डांटकर पुनः अंदर भेज दिया। वर्टिकल बार मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया। वर्टिकल बार भाभी जी भाई साहब, मैं नेहा को ठीक करने की तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफी सुधार भी है, परंतु अभी भी वह अंदर से घुटन महसूस करती है। वर्टिकल बार मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती है तो नेहा उसके साथ खूब खेलती है।
और हंसी मजाक करती है। वर्टिकल बार, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ देर के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आए तो नेहा को अच्छा लगेगा। वर्टिकल बार। शर्मा दंपत्ति एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। वर्टिकल बार, नेहा तो अपने चालचलन की सजा भुगत ही रही है। वर्टिकल बार, मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। वर्टिकल बार, मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस के बातें करती थी। वर्टिकल बार, यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उसे संभाले। वर्टिकल बार, माफ कीजिए, यह नहीं हो सकता। वर्टिकल बार, मेरी बेप्सी में बस यही सुनना बचा था। वर्टिकल बार, भाभी जी के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है। वर्टिकल बार, किसी को भी सुध नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी कहानी बना ली थी। वर्टिकल बार, उन्होंने दोषी चुन लिया, मुकदमा भी था। वर्टिकल बार, मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उसे हरा दिया था। वर्टिकल बार, मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी, आपने बिना कुछ जाने नेहा पर ही उंगली उठा दी। इस पूरे वाकया में उसकी लेश मात्र भी गलती नहीं थी। वर्टिकल बार, उसकी मनोदशा का आपको अंदाजा भी है। मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। वर्टिकल बार, उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। वर्टिकल बार, इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। वर्टिकल बार, घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। वर्टिकल बार, उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। वर्टिकल बार, मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। वर्टिकल बार, घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया। वर्टिकल बार, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत न जुटा पाई। वर्टिकल बार, मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। वर्टिकल बार, कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उस कमरे में आया तब वहाँ के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वर्टिकल बार, मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। वर्टिकल बार, नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी। वर्टिकल बार, उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। वर्टिकल बार, गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूलों से अपना श्रृंगार कर रही हो। वर्टिकल बार, उन बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वर्टिकल बार, वही दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। वर्टिकल बार, मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया। वर्टिकल बार, वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। वर्टिकल बार, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। वर्टिकल बार, मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। वर्टिकल बार, धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आँखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाहती थी। वर्टिकल बार, उसके गीले चेहरे के बीच अंतत मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था। वर्टिकल बार,
मैंने नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। वर्टिकल बार उसने मुझे गले से लगा लिया। वर्टिकल बार अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए। वर्टिकल बार सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। वर्टिकल बार उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। वर्टिकल बार उनमें नेहा की कई तस्वीरें भी थी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। वर्टिकल बार एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी जिसे वह बड़े ही चाव से निहारा करती थी। वर्टिकल बार इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था। वर्टिकल बार उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। वर्टिकल बार मेरे प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। वर्टिकल बार परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। वर्टिकल बार इन प्रयासों में कब समय बीता पता ही नहीं चला। वर्टिकल बार मैं कभी उसको घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। वर्टिकल बार मैं उसके भावों का लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज्यादा जोर न पड़े और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। वर्टिकल बार अब वह मुझसे सीमित ही सही बोलने लगी थी। वर्टिकल बार उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक भ्रम में कमी आई थी। वर्टिकल बार यह भी भाग्य की विडंबना ही थी। वह दिन पूर्ण आ गया था जिस दिन गत वर्ष मैं उसे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। वर्टिकल बार उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। वर्टिकल बार उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहां नेहा लड़ रही थी वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। वर्टिकल बार अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नजरों का शिकार हुआ। वर्टिकल बार लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी परग्रह से आया था। वर्टिकल बार इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है यह भी मैंने इसी समय में महसूस किया। वर्टिकल बार हमसे अच्छे तो वह बेजुबान पशु है जो अपने मृत साथी को भी क्षुब्ध मन से विदा करते हैं। वर्टिकल बार इन सब के मद्देनजर मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो न हो मैं तो जरूर रहूंगा। वर्टिकल बार हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। वर्टिकल बार अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं इसका निर्णय भी कठिन था। वर्टिकल बार यही सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। वर्टिकल बार अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली। वर्टिकल बार हैप्पी एनिवर्सरी साहिल। वर्टिकल बार हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। वर्टिकल बार नीला सूट, सफेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वर्टिकल बार नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी और जीते हुए योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। वर्टिकल बार खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरे अश्रुओं ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। वर्टिकल बार खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। वर्टिकल बार इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना नहीं की थी। वर्टिकल बार मैं बस इतना ही कह पाया तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।